नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग हिमाचल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ जी, मॉर्निंग बुलेटिन लेके आपके समक्ष। और देश और दुनिया की तमाम खबरों की चर्चा करेंगे हम। कल रात 10 बजे के बाद देश और दुनिया में क्या क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। आज किन चीजों पे आपकी जो नजर है वो रहनी चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और चौधरी साहिल, पंजाबी में अगर मैंने ठीक पढ़ा तो गुड मॉर्निंग जी। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, आप तो हमारे शंकर जयकिशन की जोड़ी हैं। राजू गुप्ता जी, राज सिंह जी, मनीष बालिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। इसको शेयर भी कर दीजिएगा काइंडली। शिवम शर्मा जी नमस्ते। देशराज जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। राज सिंह जी, देशराज जी मेरे गांव से है तो गांव का माहौल भी पता चलता रहता है उनके साथ। तरुणा जी, रवि कौशल जी, दौलत राम कश्यप जी, लाभ सिंह ठाकुर जी, काश्यप शर्मा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। साहिल आप सुनाइए, आप कैसे हैं? JMBB गोपाल चंबयाल जी, अजय शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए गुरु गोरखनाथ जी भी आ गए हैं, गुरुओं को भी प्रणाम। राजेंद्र मोहन कौशिक जी, रोहित गलेरिया जी, जितेंद्र वर्मा जी, अरविंद डोगरा जी, रवि राज कौंडल जी, कब्बू जी, हाउ आर यू? और ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा है, गुड मॉर्निंग, ये बड़े स्टाइल में लिखा ठाकुर समथिंग। शशि जोशी जी, बिहारी नायक जी, अजय पटेल राजपूत जी, सुरेश शर्मा जी, राजेश नेगी जी, काइंडली शेयर कर दीजिएगा। जिनके बच्चे 15 से 18 के वर्ग में, उनके लिए एक बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर। कल 91,000 बच्चों को टीका लगा था, लेकिन अब और चीजें जो है बदली हैं इसमें, उस चीज को जो है शेयर हम करना चाहेंगे। सुरेश चौहान जी, ऋषभ शांडिल्य जी, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को वैक्सीन लगनी है। 15 से 18 साल वाले जो किशोरों की वैक्सीन है उस ग्रुप वालों को, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। शशि जी राजपूत, पंडित राजपूत पहाड़ी जी, और वीरेंद्र शर्मा जी, फरदीन कुरैशी, विजेंद्र रावत, ऋषिराज ठाकुर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अंकित सिंह जी, राजेंद्र मोहन कौशिक जी, रंजीत सिंह जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी सब लोगों का। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, बहुत से लोग जुड़ेंगे, उनको भी इस्तकबाल, उनका भी जो है सम्मान, और उनको भी एडवांस में नमस्ते। आज की में खबरें जो है मेन तो एक है कि स्कूलों में वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। वो गाइडलाइन आपके लिए बहुत मुफीद है अगर आपके बच्चे 15 से 18 के बीच में हैं और अभी उनको वैक्सीन नहीं लगा है, तो उसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या है फैसला है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। ओमिक्रॉन ने पूरे देश में रफ्तार पकड़ लिया है, अब ये 1900 के आसपास पहुंच गया है और 2000 होने को है। अगर यही स्पीड रही तो शाम तक जो है इसके 2000 केसेस हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर शुरू हो गई है। हालांकि सरकार अभी पैनिक नहीं होने की बात कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उसकी चर्चा करेंगे, उससे संकेत मिलते हैं कि स्थितियां किस तरह से प्रेडिक्ट की जा रही है, प्रिज्यूम की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि 20 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में 100 से ज्यादा केसेस आए। कल 137 केस आए थे और हम लोगों के एक्टिव केस जो हैं 621 हो गए हैं। 5-6 दिन के भीतर ये 300 के आसपास से 250-300 के बीच में जो है केसेस बढ़ गए। पे रिवीजन रूल्स की अधिसूचना जारी हो गई है। कर्मचारियों को 31 की बजाय 28% डीए मिलेगा, लेकिन वो भी अलग अलग टाइम स्पैन में मिलेगा। जेओआई का हल ढूंढने को लेकर कमेटी बन गई है और पुलिस पे बैंड पर जो है आज रिपोर्ट रखी जाएगी। आज और कल भारी बर्फबारी और बारिश का भी अलर्ट है, तो आप अपना ख्याल रखें। और उधर बात आपके साथ भारत की साथ साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट चल रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, उसकी भी करेंगे। एक एक करके चर्चा करेंगे जी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, वो है हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन हो रही है उसको लेकर। हिमाचल प्रदेश में कल पहला दिन था किशोरों की वैक्सीनेशन का। 15 से 18 साल वाले जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगनी थी। कुल मिला के 1700 के आसपास स्कूलों में ये प्लान किया गया था। आज भी इतने स्कूलों में ये प्लान किया गया। ओवरऑल 2700 कुछ स्कूल रखे गए हैं, लेकिन एक गो में सब जगह सेशन सब नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये आंकड़ा जो 1500-1700 के बीच में ही रहेगा। 2700 स्कूलों को जो है वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर वैसे किया गया। कल रिकॉर्ड संख्या में 91,000 लोगों को, 91,131 लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन हुआ है किशोरों को। बिलासपुर में 3,915 का, चंबा में 5,443 का, हमीरपुर में 5,726 का। कांगड़ा ने रिकॉर्ड तय किया है कल 20,899 लोगों को, बच्चों को वहां पे जो है वैक्सीन लगी है किशोरों को। किन्नौर में 423 को, कुल्लू में 10,807 को, लाहौल स्पीति में 347 को, मंडी में 14,699 को, शिमला में 7,248 को, और इसके बाद जो है सिरमौर में 8,617 को, 5174 को लगी है सोलन में जी कल किशोरों को वैक्सीन, और ऊना में 7,834 किशोरों को वैक्सीन लगी है। कुल मिला के पहले ही दिन 15 से 18 आयु वर्ग के
91,131 91,132 लोगों को जो है वैक्सीन लगी है। लेकिन कल वैक्सीन जिनको लगी उनको अपने अपने स्कूलों में लगी। आज सरकार ने यह फैसला लिया है कि आपका बच्चा जिस मर्जी स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन आपके घर के नजदीक जो स्कूल है जहां वैक्सीनेशन हो रही है, आप अपने बच्चे को, अगर वो पात्र है 15 से 18 साल के आयु वर्ग के तहत, तो आप उसको वहां वैक्सीन लगा सकते हैं। आपको उसका आधार कार्ड ले जाना है साथ में, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है उसका, तो आपको उसके स्कूल का जो है वो आई कार्ड ले जाना है। तो ये एक बड़ी खबर, इसको शेयर कर दें। जरूरी नहीं है कि बच्चे को उसके स्कूल में ही वैक्सीन लगेगी, आपके घर के नजदीक जो स्कूल में है वैक्सीनेशन हो रही है, आप वहां जाकर भी अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पहले दिन, पहले सेशन में यही हुआ कि जिन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे उनको बुलाया गया, उनका वैक्सीनेशन हुआ। 16 तारीख से पहले ये टारगेट रखा गया है। हमें लगता है कि इस हिसाब से जो 10 तारीख तक ये टारगेट हो जाएगा, क्योंकि 3,57,000 किशोर जो है वो चिन्हित है इस वैक्सीनेशन के लिए। तो ये जो बड़ी खबर है इस वक्त की, आपके जो लाभ की है, आपके मतलब की है, या आपके जो जानने वाले हैं जिनके बच्चे किशोर हैं 15 से 18 साल में है, उनके काम ही इसको शेयर कर दीजिए कि अब बच्चे को किसी भी स्कूल में वैक्सीन लगवाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहीं लगवानी है। ऐसा फैसला इसलिए किया गया क्योंकि कुछ दूर दराज के स्कूल हो जाते हैं। आप पता लगे कि आपके बच्चे का आपका बच्चा जो है पास के स्कूल में नहीं पढ़ता, वो 4-5 किलोमीटर दूर पढ़ता है। कई बार ऐसा होता है, बच्चों हमें लगता है कि यार स्कूल में अच्छा नहीं है माहौल, हमको दूसरे स्कूल में पढ़ाना है, तो कई बार 5-6 किलोमीटर, हालांकि हर 2-3 किलोमीटर तो स्कूल है। तो सरकार ने फैसला किया है कि आपका बच्चा चाहे जिस मर्जी स्कूल में पढ़ता हो, आपके घर के नजदीक जिस स्कूल में वैक्सीन लग रही है, आप अपने 15 से 18 साल के भीतर का जो बच्चा है, जो पात्र है, उसको वहां वैक्सीन लगा सकते हैं। ये इस वक्त का बड़ा फैसला है। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। कल हमने आपको बताया कि 91,132 को वैक्सीन लगी थी, और आज फिर से जो है 1500 से 1700 स्कूलों के बीच में आज फिर से टारगेट रखा गया कि आज उसको 1 लाख क्रॉस करना है। 1 लाख क्रॉस करिए, जल्दी से जल्दी उठिए। आपका बच्चा अगर पात्र है तो उसको वैक्सीन लगवाने के लिए ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वैक्सीन ही लगेगी सब जगह, ये ख्याल रखिएगा। वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सेंटर पे स्लॉट बुक करवा के जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो वहां आप ये बताइएगा, क्योंकि बिहार में कल नालंदा में 2 बच्चों को कोविशील्ड भी लग गई है। कोविशील्ड में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन का बच्चों पे ट्रायल नहीं हुआ है। 15 से 18 आयु वर्ग के जो किशोर हैं उन पे कोविशील्ड का ट्रायल नहीं हुआ है। ट्रायल सिर्फ कोवैक्सीन के हुए हैं, उनके रिजल्ट्स को मुफीद पाया गया है, इसलिए जो है किशोरों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब दूसरी खबरों की ओर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन की। पिछले कल 176 नए मामले आए हैं, और उसके साथ देश में ओमिक्रॉन के जो पीड़ित हैं उनकी संख्या 1900 पार कर गई है। 1900 पार कर गई है। इनमें से आधे मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में है। ये ज्यादा चिंता का विषय हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो है महाराष्ट्र और दिल्ली से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए थे और आएंगे, क्योंकि अभी बर्फ पड़ेगी आज, तो फिर आएंगे। तो ये देखिए, बर्फ के साथ साथ कोविड ना आए, बर्फ देखने वाले जो हैं उनके साथ साथ कोविड ना आए, तो ये चीजें देखनी होगी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 578 मामले हैं, दिल्ली में 351 मामले हो गए हैं, ये दूसरे स्थान पर। राजस्थान में 174 मरीज हो गए हैं। अन्य राज्यों में तेलंगाना में 67, कर्नाटक में 64, हरियाणा में 63। हरियाणा एकदम से बूम कर गया, हमारे नजदीक का राज्य है, इसलिए चिंता के विषय है। उड़ीसा 37, पश्चिम बंगाल 20, आंध्र प्रदेश में 17, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 8, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, अंडमान एवं निकोबार में 2, गोवा में 5, लद्दाख में और हिमाचल में कोई नहीं। जो थे वो ठीक हो गए हैं, लेकिन एक एक दर्ज किए जाएंगे अब तक के जो 1900 के हम आंकड़े दे रहे हैं। मणिपुर में भी एक है, और पंजाब में जो 3 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से एक ठीक है और 2 अभी जो है वो संक्रमित है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 35,000 से ज्यादा केस आए हैं और 121 लोगों की मौत हुई है। मौतों के मामले में ये 50% का फॉल आया है। 284 की मौत हुई थी, अभी 121 की हुई है, तो 50% से ज्यादा का फॉल आया। लेकिन एक महीने में 4 गुना रफ्तार से संक्रमण बढ़ा है, और ये हुई है, इसकी वजह है ओमिक्रॉन। एक महीने में 4 टाइम्स जो है तेजी आई है। सोमवार को एक बार फिर देश में जो है 35,438 पॉजिटिव मिले हैं। पिछले साल 1 दिसंबर को देश में संक्रमितों का आंकड़ा जो था वो 9765 के करीब था। ऐसे में पिछले एक महीने, पिछले साल दिसंबर की बात कर रहा हूं, जो बीता दिसंबर, पिछले 5 अभी 3 दिन हुए, अच्छा 4 तारीख है उसका बात कर रहा हूं। तो ऐसे में 4 दिन के भीतर ये 4 गुना उछाल जो है वो दर्ज किया गया है। साप्ताहिक वृद्धि की बात करें तो 12 दिसंबर को संक्रमितों का आंकड़ा घटकर 5,784 के करीब पहुंच गया था। वहीं 19 दिसंबर को देश में 5326 केस दर्ज किए गए थे। 26 दिसंबर को देश में 6358 पॉजिटिव। आप देखिए कैसे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, 6358 पहुंच गए। और इस हफ्ते
बाद यानी 2 जनवरी से को जो हफ्ता जो है समाप्त हुआ उसमें 33,750 केस मिले थे। तो ये चिंता का विषय है। ओवरऑल देश में बीते कल जो है 26,000 नए एक्टिव केसेज आए हैं। 37,379 जो नए केस आए हैं उसमें 26,248 नए केसेज की वृद्धि हुई एक्टिव केसेज की। 11,007 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 26,000 की एक ही दिन में वृद्धि हुई है और ये लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। रैलियां कर रहे थे उत्तराखंड में, पंजाब में, और बिना मास्क के कल उन्होंने देहरादून में भी रैली कर दी। इन नेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, दूसरों को नसीहत देते हैं और खुद फजीहत होते हैं। आपने देखा होगा मंडी में माननीय प्रधानमंत्री मास्क लगा के बैठे हैं मंच पे। 2 लोग थे सिर्फ, एक प्रेम कुमार धूमल और नरेंद्र मोदी, बाकी किसी ने नहीं लगाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं लगाया, जो कह रहे हैं कि हम लोग कोविड की स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। भाई मास्क लगा के नजर रख लो। मास्क लगाने से नजर थोड़ा बाधित हो जाती है। मास्क लगाने से आपका भी स्वास्थ्य जो ठीक रहेगा और दूसरे की भी जो है वो सेफ्टी रहेगी। तो आपकी और दूसरे की सेफ्टी है मास्क लगाने से। नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता, नजर तो ऊपर है, मास्क वहां नहीं लगाया जाता आंख पे, वहां चश्मा लगाया जाता है। तो ये दिक्कत नेताओं की है, आम आदमी पे थोप देंगे। आपके घर में शादी है तो बंदिशें लग गई, पिछली बारी भी देखा होगा आपने। ये 100 नहीं आएंगे, 50 ही आएंगे। 50 में भी जो है फिर बोला बारात भी नहीं जाएगी, चुपचाप जाओ, लड़की लेके आ जाओ। करनी है तो करो, शादी नहीं करनी तो नहीं करो, क्योंकि हमने रैलियां करी हैं, हमने चुनाव लड़े हैं, हमने जम के कोरोना फैलाया है, इसलिए अब आप इसको भुगतो। तो जनता नेताओं की बात क्यों भुगते? तो केजरीवाल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और ट्वीट करके जानकारी देते हैं। फिर इन्होंने भी दी, मैं पॉजिटिव आ गया हूं, जो मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना हिसाब किताब देख लें, अपना टेस्ट करवा लें, मैं तो भैया आइसोलेट हो गया हूं। ये जो टेंडेंसी है यही इस देश को बर्बाद कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। नेताओं को सिर्फ अपना ख्याल है, अपने चुनावों का ख्याल है, किसी और का ख्याल नहीं है। आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, सब जगह हो रही है, कोई एक की बात नहीं कर रहे, सब की बात कर रहे हैं। क्या सीएम, क्या पीएम, क्या हो एचएम, क्या दूसरे मंत्री, सब जगह ये फैला हुआ मामला। और ऊपर से कह रहे हैं कि कोविड की रफ्तार 4 गुना बढ़ गई। क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, आम आदमी की वजह से तो बढ़ी। आप रैलियां कर इतनी बड़ी बड़ी, तो ये है। उधर बिहार के नालंदा मैंने आपको बताया कि 2 बच्चों को कोविशील्ड की डोज लगा देगी और सर्टिफिकेट जो है फिर चलाकी कर दिया। बिहार में चलाकी होती है इस तरह की, वहां सर्टिफिकेट जो उनको कोवैक्सीन का दे दिया, डोज लगा दी कोविशील्ड की। हालांकि बच्चे ठीक हैं, खुदा करे कि उनको कुछ ना हो, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। इसलिए हमने कहा कि अगर आप स्कूल से इतर हिमाचल प्रदेश में कहीं वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो 2 बार नहीं 3 बार पूछिए। जब सुई भर के आ भी जाए वैक्सीनेटर तब भी पूछिए कि भैया कोवैक्सीन ही है ना, क्योंकि 15 से 18 वालों को कोवैक्सीन लगनी है, कहीं मिक्सअप ना हो जाए। अब बाकी कोरोना अपडेट्स की बात करते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगा है। 5 राज्यों में स्कूल बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के पठानकोट में जो है स्कूल बंद हैं। और सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल हियरिंग शुरू कर चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्चुअल हियरिंग शुरू कर चुका है। आज से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी वर्चुअल हियरिंग शुरू हो जाएगी और फिजिकल हियरिंग वहां बंद होगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक आश्रम के स्कूल में 28 छात्र और 2 स्टाफ के लोगों से 30 लोग पॉजिटिव आए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चिंता गुफा के सीआरपीएफ कैंप में 38 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनको एक ही बैरक में क्वारंटाइन कर दिया गया। तिहाड़ में भी 2 कैदी और 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले यहां 2021 के जुलाई में संक्रमण के केस मिले थे। कांग्रेस की नेत्री, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी आइसोलेट हो गई है। उनकी फैमिली में कोविड ने अटैक किया है और उनके एक परिवार के सदस्य को और एक जो है स्टाफ के सदस्य को पॉजिटिव पाया गया। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे ज्यादा 5 राज्यों के हाल अगर हम आपको बताएं, पंजाब के हाल बताएंगे, पंजाब से भी आपको चिंता की जरूरत है। हरियाणा में तो 63 आगे देखिए ओमिक्रॉन वाले, बाकी बढ़ रहे हैं वहां पे। महाराष्ट्र में सोमवार को 12,160 लोग महाराष्ट्र में जो है सोमवार को पॉजिटिव पाए गए। 1748 लोग ठीक हुए, 11 लोगों की मौत हुई। अब तक राज्य में 67 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,41,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 52,422 मरीज जो है वो वहां पॉजिटिव है। आप देखिए पूरे देश में 1,47,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं और उसमें से अकेले 52,000 केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 6,078 नए केसेस आए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में सोमवार को 4,099 केस आए हैं और 1 मौत दर्ज की गई है। हालांकि 1509 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। वहां पे जो है 10,986 एक्टिव केसेज हो गए हैं। केरल में सोमवार को 2560 लोग पॉजिटिव पाए गए, 2150 ठीक हुए, 30 लोगों की मौत हुई। केरल में डेथ ज्यादा है। अब देखिए पूरे देश में 121 डेथ हो रही है और केरल में 30 लोगों की डेथ हुई है। तमिलनाडु में सोमवार को 1728 लोग पॉजिटिव पाए गए और 662 लोग ठीक हुए, यहाँ 6 लोगों की मौत हुई। अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जैसे ही थोड़े से टेस्ट वहां पे बढ़े,
हालात बिगड़ने शुरू हो गए। पंजाब ने टारगेट लिया था कि डेली 40,000 टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन 40 छोड़िए जनाब, 14 भी नहीं हो रहे हैं, 14 भी नहीं हो रहे। 10 से ऊपर जैसे ही बड़े केसेस बढ़ना शुरू हो गए, पिछले 2 दिन में 930 केस आ चुके हैं पंजाब में। 2 दिन में 930 केस आ चुके हैं। आप सोच सकते हैं, इसको राउंड फिगर में 1000 इसको देख लेते हैं। 2 दिन के भीतर अगर 1000 केस आ रहे हैं तो आप सोचिए कि ये प्रॉब्लम है। हालांकि चुनाव के चलते नेताओं ने, सरकार ने टेस्टिंग 10,000 से कम ही रखी है। अभी भी 40,000 की बात हो रही है, 10,000 नहीं हो रहे हैं। लेकिन बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि पटियाला अब बड़ा हब बनता जा रहा है, हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये दूसरी लहर में भी हॉटस्पॉट था, तीसरी लहर का भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कल पटियाला में 100 से अधिक डॉक्टर और एमबीबीएस के स्टूडेंट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। जो जिंद्रा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है वहां का, उसके 100 से अधिक डॉक्टर और जो एमबीबीएस के प्रशिक्षु हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और ऐसी स्थिति में उनका हॉस्टल जो है खाली करवा दिया जाए। और 1000 लोगों का टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट आनी है, उसमें से कुछ और हो सकते हैं। हालात बिगड़ते देखकर जो है आज हरियाणा हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फिजिकल हियरिंग बंद कर दी है, वर्चुअल होगी। उधर पंजाब में हालात चिंताजनक है और आज स्पेशल बैठक बुलाई गई है। शाम तक कोई रात्रि कर्फ्यू को दूसरी बंदिशें लग सकती हैं, क्योंकि कल सोनिया गांधी ने भी चन्नी को, मुख्यमंत्री चन्नी को इस तरह के आदेश दिए थे कि आप जो है ध्यान रखिए जी। अभी 67 लोग ऐसे हैं पंजाब में जो आईसीयू में हैं और बड़ी गंभीर हालत में हैं। तो ये पंजाब की चिंता है। पठानकोट में स्कूल बंद कर दिए गए, आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए हैं, 4वीं तक की कक्षाएं वहां बंद कर दी गई हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे। और पंजाब में जो है अब मुझे लगता है कि सख्ती की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है बड़े पैमाने पर अब केसेस आने शुरू हो गए हैं। उसको हम कम नहीं कह सकते, क्योंकि कल हमारे पास 137 केसेस आए थे। यहां भी तीसरी लहर शुरू हो गई है, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि जो आपको बताया नहीं जा रहा है, 621 केस हो गए। ये 27 दिसंबर को 344 थे एक्टिव केस, अब बढ़कर 621 हो गए। कल 137 आए हैं। सभी 12 जिलों में कल केस आए हैं, और सबसे ज्यादा एक्टिव केस जो हमारे पास कांगड़ा में है, 41 केस हैं बिलासपुर में, 12 केस एक्टिव हैं चंबा में, 41 ही हमीरपुर में एक्टिव है, 225 एक्टिव केस हैं कांगड़ा में, 4 एक्टिव केस हैं किन्नौर में, 28 एक्टिव केस हैं कुल्लू में। इसके अलावा 6 लाहौल स्पीति में एक्टिव हैं, 26 मंडी में एक्टिव हैं, 97 शिमला में एक्टिव हैं, 19 सिरमौर में एक्टिव हैं, 73 सोलन में एक्टिव हैं, और 49 जो है ऊना में एक्टिव है। कुल मिलाकर 621 केस जो है वो एक्टिव हैं। लेकिन जो टेस्ट हुए हैं कल वो जो है वो ज्यादा चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि टेस्ट अभी भी उतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। टेस्ट 6000 से कम हुए जी कल। टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि कल 5396 केस सैंपल जो है टेस्ट किए गए हैं, और इसमें जो है बिलासपुर को छोड़कर कहीं भी 1000 टेस्ट नहीं हुआ है जी। बिलासपुर में 1116 टेस्ट हुए हैं, चंबा में 307 हुए सिर्फ, हमीरपुर में 477, शिमला कांगड़ा में जो है देखिए, कांगड़ा में सबसे कम टेस्ट हुए हैं कल 545। सबसे बड़ा जिला है, सबसे कम टेस्ट हुए 545 बड़े जिलों के लिहाज से। छोटे जिलों में हालांकि 91 जो है वो किन्नौर में हुए हैं। 127 टेस्ट हुए कुल्लू में, कुल्लू बड़ा जिला, इतने नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए। 69 हुए हैं लाहौल स्पीति में, 514 मंडी में, मंडी भी बड़ा जिला है, यहाँ भी 1000 से ऊपर टेस्ट होने चाहिए। तो सभी जगह दिक्कत है। ऊना में 716, 145 सोलन में, सोलन इतना बड़ा जिला है, 145, जबकि सोलन वल्नरेबल है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां जो बाहर से आएगा वो उनका इन्फ्लक्स वहां ज्यादा है बद्दी बरोटी वाला के चक्कर में। अभी वहां टेस्ट शुरू होंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है वहां पे। तो अगली खबर का रुख करेंगे। ये कोविड के हालात थे जी। और दूसरी जो एक बड़ी खबर है उसकी भी मैं चर्चा आपसे कर लूं। ये हिमाचल प्रदेश को ही लेके थी, और क्योंकि सब जगह ये प्रभावितों की हम बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में एक और बड़ा फैसला हुआ है। वो ये हुआ है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी जो है गुपचुप शुरू कर दी गई है। आपको नहीं बताया जा रहा कि तीसरी लहर है, वो हम बता रहे हैं कि शुरू हो गई है, क्योंकि 621 केस डबल हो जाना ऑलमोस्ट जो है ये चिंता पैदा करता है। और हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जो है एक तो 20 दिन के बाद 100 पार हुआ है कल नए केसेस का मामला, 136 लोग आए थे, तो 20,000 आइसोलेशन किट्स तैयार करने के निर्देश दे दिए स्वास्थ्य विभाग ने, क्योंकि उनको लगता है कि एकदम से यहाँ केसेस बढ़ेंगे। तो 20,000 आइसोलेशन किट्स अगर पहले गो में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थितियां आए, खुदा ना करे कि ऐसी स्थितियां आए, लेकिन वो कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के तहत जो है 20,000 आइसोलेशन किट्स जो है नए सिरे से तैयार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है, और ये जल्दी ही जिलों में पहुंच जाएगी। और ये होम आइसोलेशन किट्स हैं जो पिछली बार बांटी भी गई थी। इनमें जो है इस बार च्यवनप्राश नहीं होगा। एक किट में थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, एंटीबायोटिक दवा, विटामिन सी प्लस जिंक समेत मास्क और हैंड सैनिटाइजर होगा। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
इतने ज़्यादा केसेस जो है हमारे पास आएंगे। तो ये जो है चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये भी है कि अब जो है अगले 2 दिन तक जो भारी बर्फबारी का अलर्ट दिया गया और बारिश का जो मध्यम और ऊपरी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे भारी बर्फबारी होगी। और एक कोई मैसेज आ रहा है उसको मैं देख लेता हूं, उस पर वहां पे बर्फबारी होगी भारी और बारिश का भी अलर्ट है। और बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में जो है नाइट कर्फ्यू लग गया है जी 10 से 5। अभी मैं क्या कहा करें तो 10 से 5 का कर्फ्यू जो है वो नाइट कर्फ्यू लग गया है पंजाब में। हिमाचल प्रदेश में कल मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें कुछ बड़ी जो है चीजें हो सकती हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दी गया पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद और नाइट कर्फ्यू लग गया है जी। और जो बातें हम कर रहे थे बर्फबारी और बारिश के अलर्ट की, वहां चलेंगे एक बार फिर से। मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ने वाला है, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं वो ये है कि आज जो है पुलिस पे बैंड वाले मामले पर जो मुख्य रिपोर्ट सौंपी गई है, जो बनाई गई है, वो मुख्यमंत्री को पहुंचाई जा सकती है डीजीपी साहब के द्वारा। पुलिस प्रमुख जो है ये रिपोर्ट दे सकते हैं। ये पिछले कल रिपोर्ट डीजीपी साहब को मिल गई थी और कल पूरा दिन उन्होंने ध्यान भी किया इसका। आज संभवतः ये सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री को और सरकार के पास ये आधिकारिक रूप से पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में हमने आपको पहले भी बताया कि सारी चीजें जवानों के पक्ष में हैं। ये भी कहा गया कि किसी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि अनुबंध की तरह का वेतन दिया जाए और काम जो है पूरा लिया जाए और पे बैंड ना दिया जाए। पहले दिन से वहां सब जगह पंजाब, हरियाणा और JNK में जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वहां पहले दिन से जो है रेगुलर पे बैंड मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और राशन भत्ता बढ़ाने की भी उसमें बात हुई है और 13वें महीने का जो वेतन है जो उनको दिया जाता है उनकी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, वो देने की भी बात है हुई है। क्या होता है क्या नहीं होता है इस समय बताएगा। उधर JOIT 556 वाले कल मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे। उन्होंने कहा था कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो है उनके सामने भी मुख्य सचिव को कहा था और देर रात फिर से उन्होंने मुख्य सचिव को ब्रीफ किया है कि आप इसमें कुछ इस तरह का हल निकालिए कि किसी की नौकरी नहीं जाए। हम भी यही कह रहे हैं बार बार कि नौकरी किसी की नहीं जानी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। सरकारें नौकरी देने के लिए होती है, नौकरी लेने के लिए नहीं होती है। सरकार को नौकरियां देनी चाहिए, जिनको मिली है उनकी नहीं जानी चाहिए। और जो चाह रहे हैं 817 वाले कि उनकी सीटें कम ना हो तो भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने नौकरियां देनी ही है। तो आप जो उनकी जो सीटें कम हो रही हैं जो 560 के आसपास, उनको भी आप बढ़ा दीजिए ताकि उनको भी तसल्ली रहे और जो आने वाले समय है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जो एडवर्टाइज नहीं उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो एडवर्टाइज होगी है उसमें फिर ये दिक्कत है और उनको लगेगा हमेशा कि उनके साथ अन्याय हुआ। तो अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो लोग 2 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई हायर एजुकेशन वाला भी है और उसके पास जो है कुछ इस तरह का प्रावधान हो जाए कि उसके पास अगर लोअर एजुकेशन का है तो उस सर्टिफिकेट को एंटरटेन कर लिया जाए भाई, तो तब भी दे दिया जाए। उनकी भी नौकरी क्यों जाए, जिसकी लगी है उसकी नहीं जानी चाहिए। ये हमारा जो है इस पूरे मामले में स्टैंड है, हमारा संस्थागत भी और मेरा व्यक्तिगत भी। और अब बात करते हैं कल जो न्यू पे रूल्स थे, नया वेतनमान था, उसकी जो अधिसूचना थी जारी कर दी है। कर्मचारियों को 28% DA के साथ जो है 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ मिलेगा। लेकिन DA जो है अलग अलग स्लैब में दिया गया है। न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये कर दिया गया, लेकिन उसमें भी एक जो है बीच में एक लाइन रख दी गई है कि किसको किसको नहीं मिलेगा। ये दैनिक वेतन भोगियों को या अंशकालिक कर्मचारियों को ये लागू नहीं होगा। ये थोड़ा गलत बात है। सबको 18,000 मिलना चाहिए। 18,000 से कम में आजकल कोई गुजारा नहीं होता। एक तो कोविड ने पहले नौकरियां लूट दी और जिनकी थी उनके पैसे कम हो गए, उनमें कटौती, अभी भी कोविड की कटौतियां सब जगह चल रही हैं। तो दूसरा जो है अगर ऊपर से महंगाई बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में अब आप सोच सकते हैं कि 4 लोगों का भी परिवार है और कमाने वाला एक ही है, तो 18,000 से कम अगर तनख्वाह होगी तो निश्चित रूप से उसको दिक्कत होगी, निश्चित रूप से दिक्कत होगी। ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं कि किसान निधि में आप चले जाइए या आप सस्ता राशन ले लीजिए, वो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक मुश्त जो है 18,000 वेतन मिनिमम सबका होना चाहिए। तो ये सरकार ने जो कल घोषणा करी है उसकी मैं जानकारी कर दूं कि 28% DA के साथ 1 जनवरी 2016 से पंजाब वेतन आयोग जो है नया वेतनमान जो है वो देना शुरू हो जाएगा और ये जनवरी पेड इन फरवरी आएगा। 2.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 6,000 करोड़ अतिरिक्त खर्चने पड़ेंगे सरकार को इसके लिए। और एरियर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 4, 9, 14 और जैसे जो टाइम स्केल हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। यानी 2 और 3 टायर जो टाइम स्केल थे वो बंद हो गए हैं। NPA पर चिकित्सकों के लिए एक स्पष्ट चीज कर दी गई है कि तमाम तरह के चिकित्सक, चाहे वो
MBBS हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं या पशु चिकित्सक हैं, उनको मिलने वाला NPA जो है 20% होगा और मूल वेतन प्लस NPA की राशि जो किसी भी स्थिति में 2,18,600 रुपए से अधिक नहीं होगी। यानी NPA की गणना में कोई और भत्ता शामिल नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों को जो है 2 फैक्टर दिए गए हैं, 2 गुणक दिए गए, 2.25 और 2.59 इस वेतन निर्धारण के लिए। जो कर्मचारी 2012 में लागू वेतनमान को जारी रखना चाहते हैं वह 2.2 फैक्टर अपना सकते हैं और जो 2009 के वेतनमान को जारी रखना चाहते हैं वह 2.59 ले सकते हैं। ये उनकी मर्जी है जिसने जो लेना है उसके अलावा। इसके अलावा 78% कर्मचारियों की ग्रेड पे में जो है वो 2012 में बढ़ गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और एरियर पे अभी फैसला नहीं हुआ कि कितनी किस्तों में देना है, कितनी किस्तों में नहीं देना है, तो वो फैसला भी होना है। और जो एरियर है उसको लेकर जो है थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि किस तरह से मिलेगा DA। जो DA 31% दिया उसकी बात कर लेते हैं। 1/1/2016 से कोई DA नहीं मिलेगा जी। 1/7/2016 से 2% जो है बेसिक पे मिलेगा। 1/1/2017 से ये 4% मिलेगा और 1/7/2017 से बेसिक पे 5% DA मिलेगा। 1/7/2017 से 5% मिलेगा। 1/1/2018 से 7% मिलेगा बेसिक पे। 1/7/2018 से जो है 9% मिलेगा बेसिक पे। 1/1/2019 से 12% मिलेगा। 1/7/2019 से जो है 17% मिलेगा और 1/7/2021 से 28% मिलेगा। 3% जो है इंस्टॉलमेंट में मामला, ये गैप रह गया एक तरह से आप कह सकते हैं इसको। और जो 18,000 का न्यूनतम वेतन है उस पर लिखा गया है कि ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वालों पर लागू नहीं होगी ये बात। दैनिक वेतन भोगी, अनुबंध और अंशकालिक कर्मचारी पर ये लागू नहीं होगा। तो अनुबंध वालों पर भी लागू नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी इसका आपके लिए। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि बिना मास्क के ऑफिस एंट्री नहीं होगी पंजाब में, ये सख्ती हो गई है। 15 जनवरी तक जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो है पंजाब में कर्फ्यू है। सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे और मास्क को लेकर सख्ती वहां हो गई है। तो आपने देखा होगा ये चीजें हम पहले ही एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग तो अपने दफ्तर में मास्क में ही आते हैं। अभी सितंबर में कोई नहीं है, समाचार पढ़ रहा हूं तो मास्क नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जब शुरू हुआ था ब्रिटेन तो हमें जो है हमने मास्क लगाया था और अब फिर लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप भी मास्क लगा के रखिए क्योंकि मास्क ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। और वैक्सीनेट अपने आप को करवाइए, अपने बच्चों को करवाइए। बच्चों को लेकर मैंने एक आपको बड़ी खबर दी कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है 15 से 18 साल वाली, अब वो चाहे किसी भी स्कूल में हो रही है, जरूरी नहीं है आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, आपके नियर बाय स्कूल में जहां वैक्सीनेशन हो रही है वहां आप अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कोई मना नहीं करेगा। आधार कार्ड लेके जाइए, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड है। और वो नहीं है तो 10वीं का बच्चे का या 12वीं का जिस क्लास में पढ़ता है उसका, जिस स्कूल में पढ़ता है उसका जो है वो आई कार्ड भी चलेगा। अगर आपके बच्चे का स्कूल दूर है, वहां आप नहीं जा सकते, तो नजदीक में जहां वैक्सीनेशन बच्चों की हो रही है वहां करवा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी।